हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? पहला सवाल है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों 111। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कुल 111 है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928, 1931। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1930 में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नमक सत्याग्रह बस 1930 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका स्वीडन। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कुल कितने केंद्र थे? 2, 6, 10, 16। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 6 केंद्र थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कुल 6 केंद्र थे। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका 8। मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गुरु नानक देव को। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत में चिश्ती सिलसिले को जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरू किया था, स्थापित किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, तथा जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो है किसने बनवाई थी? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका शेरशाह सूरी ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? एक मार्ग एक्ट जो है भारत में कब लागू किया गया था? 1937, 1952, 1957, 1965 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1937 में। एक मार्ग एक्ट भारत में 1937 में लागू किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों भारत का 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि दोस्तों भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इसके कुल भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और भारत का 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1951 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो दोस्तों ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों आपका 2002 से 2007। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? बिहू, ओणम, पोंगल और नवरात्रि। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ओणम में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को जो है काला कानून कहा था? टोलेट एक्ट, नमक कानून, हंटर आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका रोलेट एक्ट को। गांधी जी ने रोलेट एक्ट कानून को जो है काला कानून कहा था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, रोलेट एक्ट। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1992 से 1997 तक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो है मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है केलोलॉजी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आप सभी के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को बस 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है बस 8 अगस्त बस 1942 को लागू दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कोलकाता। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है, भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1950। तो दोस्तों बहुत ही इजी सवाल था, सब कोई जानते भी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1947 को। भारत को आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को मिली थी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, जियो और जीने दो किसका नारा है?
जियो और जीने दो जो है किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस, महावीर स्वामी, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महावीर स्वामी ने दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। जियो और जीने दे का नारा जो है महावीर स्वामी ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मूसी नदी। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सीवी रमन। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो है सीवी रमन थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका 7.4 होता है पीएच मान। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो है अमर्त्य सेन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ताकत और साहस को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग जो है ताकत और साहस को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर को जो है पिंक सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका जयपुर को। जयपुर को दोस्तों भारत का पिंक सिटी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब जाएगा आपका राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ था? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ जो है कब से हुआ था? 1980, 1880, 1882, 1884, 1907। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1880 से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ जो है 1880 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका रीना कौशल धर्मशक्तु। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है रीना कौशल धर्मशक्तु हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र जो है किसने लगवाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर ने। तिरंगे पर धर्मचक्र जो है अशोक चक्र जो है भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 9 जनवरी 1915 को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है?
सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका शनि ग्रह। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अकबर। जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह जो है अकबर था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका सुनामी। भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पृथ्वी की वायु का आकलन किससे किया जाता है? पृथ्वी की वायु का आकलन जो है किससे किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका यूरेनियम डेटिंग से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका नील नदी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आसवान बांध जो है नील नदी पर स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग जो है कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ब्रिटेन में। विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग जो है ब्रिटेन में बनाया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ब्रिटेन में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, मंगल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका शुक्र ग्रह। सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका घटता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, घटता है। अगला सवाल है, इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका लॉगिन कहा जाता है। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है, पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी जो है किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पीतल उद्योग, बीड़ी उद्योग, अखबारी कागज उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल नेक्स्ट है दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, ईटानगर, आइजोल, शिलांग? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा सही, कोहिमा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का और 6 वर्ष का? तो ये है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वित्त आयोग का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।